हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सिलेक्शन इस साल एमबीए में हो गया है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो कोविड 19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, इस टाइम में कॉलेज हमें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, प्लेसमेंट सिनेरियो क्या रहेगा, 2 साल बाद जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, क्या रिकवरी पीरियड रहेगा। तो सारी की सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग एक बेटर डिसीजन ले पाओ। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन निकल के आता है वो ये है, थिंक बिफोर यू ज्वाइन। भाई अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो उसकी रीजनिंग क्या है, समझो। जब आप एमबीए कॉलेज ज्वाइन करते हो तो उसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपको एक बेटर प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो प्लेसमेंट के लिए नहीं जाते, वो अपनी ओवरऑल ग्रोथ के लिए जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो एमबीए करने जाते हैं बिकॉज उन्हें करियर अपना स्विच करना होता है, ठीक है। कुछ लोग इसलिए जाते हैं कि चलो यार एक पढ़ाई पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी हमारी एजुकेशन, एंड हम उसके बाद अपने आगे फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पीछे रीजनिंग क्या होती है कि अभी हम ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं बट हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज लाइफ में चाहिए। तो ये कुछ रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से एक एस्पिरेंट एमबीए करने की सोचता है। अब जब हम एमबीए कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो एमबीए कॉलेज ज्वाइन करते टाइम हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि 2 साल बाद हमें डिग्री मिल जाएगी। हमें क्या क्या चीजें सीखनी है। सबसे पहला, भाई मेरा एक्सपोजर कितना हो रहा है। भाई एक्सपोजर का मतलब क्या हुआ, मेरी इंडस्ट्रियल विजिट्स कितनी हो रही है, मैं कितने लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूं, मैं कितनी इंटर्नशिप देख रहा हूं। क्योंकि जब आप एक एमबीए कॉलेज में जाते हो तो आपका सोल ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ नंबर लाना नहीं होता है। आपका ऑब्जेक्टिव होता है अपने आप को ग्रो करना, अपनी पर्सनैलिटी को रीडिफाइन करना, एंड उसके बाद यू बिकम एज अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो हमें एक्सपोजर मिलना चाहिए। उसके साथ साथ पीयर लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है पीयर लर्निंग का, क्योंकि यार जितना आप प्रोफेसर से सीखते हो उतना ही आप अपने पीयर से भी बहुत ज्यादा सीखते हो। एमबीए एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप इतने सारे ग्रुप प्रोजेक्ट्स करते हो, टीम बिल्डिंग स्किल सीखते हो, लीडरशिप स्किल सीखते हो। जब आप अपने पीयर से सीखते हो, उनकी नॉलेज शेयर करते हो, बिकॉज डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उनकी नॉलेज आपको मिलती है, आपकी नॉलेज उनको मिलती है, तो ओवरऑल ग्रोथ होता है सबका। अब यहां पे हमारे सामने चैलेंज क्या आया है, चैलेंज ये आया है कि जो सीजन अभी स्टार्ट होना था वो थोड़ा सा लग रहा है डिले हो सकता है। जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन के हिसाब से कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है जब एमबीए कॉलेजेस स्टार्ट होंगे। अगर हो भी रहे हैं तो वर्चुअल क्लासेस के थ्रू स्टार्ट हो रहे हैं, करेक्ट। वर्चुअल क्लासेस डेफिनेटली एक ऑल्टरनेटिव है, बट वहां पे कुछ ड्रॉबैक्स है, जैसे कि जो हमारी पीयर लर्निंग है, जो हम अपने आसपास वाले लोगों से सीखते हैं, वो हमें नहीं मिलेगा। भाई आप देखो, जब आप एमबीए कर रहे हो तो आप ऑन एन एवरेज 15 टू 20 लाख की फीस पे कर रहे हो, करेक्ट। 15 टू 20 लाख की फीस पे कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ डिग्री के लिए तो नहीं कर रहे। डिग्री के लिए भी कर रहे हो, नॉलेज के लिए भी कर रहे हो, पीयर लर्निंग के लिए भी कर रहे हो, अपने एक्सपोजर के लिए भी कर रहे हो, पर्सनैलिटी रीडिफाइन के लिए भी कर रहे हो। ये सब चीजें वर्चुअली होना आई डोंट थिंक पॉसिबल है, अभी तो नहीं है। मतलब मैं अभी कह दूं कि मैं सब कुछ, जितनी भी चीजें मुझे ऑफलाइन मिलती थी, मैं क्लासरूम सेंटर में सीखता था, मैं एमबीए में केस स्टडीज करता था, मैं यहाँ पे भाई एक एक चीज को डेवलप करता था, प्रोजेक्ट्स करता था, इंटर्नशिप्स करता था, असाइनमेंट्स बनाना था, प्रेजेंटेशंस देता था। वो सब चीजें इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्म होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया एमबीए एज अ डोमेन की बात करें तो। हाँ, हो सकता है इन अ कपल ऑफ इयर्स अब सारे इंस्टीट्यूट एक ऐसा भाई मेथड बनाए, टीचिंग मेथोडोलॉजी बनाए जिसमें सारी चीजें ऑनलाइन भी शिफ्ट हो जाए, बट इट माइट टेक 6 to 12 months, ठीक है। अब यहां पे सेकंड चैलेंज क्या है, सेकंड चैलेंज है कि ऐसी सिचुएशन पहली बार आई है, ऐसी सिचुएशन बार बार तो आती नहीं है। तो अब सारे के सारे जो कॉलेजेस हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, नई नई चीजें लेके आ रहे हैं कि किस तरह से वो चीजों को रीडिफाइन कर पाए। तो एक सिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है, एक प्रोसेस बनाने की कोशिश हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमें एक चीज और समझ है, वो है प्लेसमेंट्स। यार देखो, अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं तो ये बात तो इस समय बड़े बड़े जर्नल्स, बड़े बड़े जो हाउसेज है वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी है वो रिसेशन में जाएगी। तो रिसेशन में जाएगी तो उसके बाद रिसेशन से रिकवर होगी। आप लोग देखो 2020 में ज्वाइन करोगे तो आप अपना एमबीए फिनिश करोगे 2022 में। ये उम्मीद की जा रही है, एक्सपेक्टेशन है कि 2022 तक हम लोग रिकवरी मोड में आ जाएंगे और हम लोग वापस से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे, बाउंस बैक करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन क्या सारे कॉलेजेस उतनी ही प्लेसमेंट दे पाएंगे? क्या सारे के सारे स्टूडेंट्स को उतनी ही जॉब्स मिल पाती जितनी आज की डेट में मिल पाती? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। तो ये मैंने एक पूरा सिनेरियो सेट करा है, बैकग्राउंड सेट करा है। अब इसके बेसिस पे डिसीजन कैसे लें कि हमें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए मैंने 3 कैटेगरीज आपके लिए बना दी है। अब आप देख लेना कौन सी कैटेगरी में आप फॉल होते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान आउट कर सकते हो। अगर हम बात करें, भाई मैंने कहा अगर आप इस समय कंट्री के टॉप
40 या 50 कॉलेजेस में हो तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर अगर आप एक टीयर 2 कॉलेज में हो तो क्या करना चाहिए, या फिर अगर आप नॉट सिलेक्टेड हो तो क्या करना चाहिए। मतलब इस साल आपका सिलेक्शन हुआ ही नहीं है, मतलब एक गैप ईयर लगना है, अब क्या करना चाहिए, चीजें डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आप नॉट सिलेक्टेड वाली कैटेगरी में हो, मतलब आपने इस साल कैट का एग्जाम दिया था, बाकी अदर एंट्रेंस एग्जाम दिए थे एंड आपका उतना स्कोर नहीं आया जितना आप सोच रहे थे, अच्छा कॉलेज हमें नहीं मिला है, तो क्या करें। तो देखो, आपके लिए तो बहुत सिंपल सा डिसीजन है कि रीप्रिपेयर। आपको भाई वापस अपनी तैयारी करनी है, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपके पास इस समय टाइम अवेलेबल है, अपना भाई पूरा एफर्ट डाल दो एंड अपनी तैयारी पे फोकस करो, क्योंकि भाई अब जब आप कैट एग्जाम दोगे उसमें आपके सामने कंपटीशन भी ज्यादा होगा एंड आपको बेटर से बेटर कॉलेज में जाना है। तो आप लोगों का तो फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जिनका सिलेक्शन इस साल हुआ नहीं है, कि भाई हमें तो अब अपनी तैयारी करके बेस्ट कॉलेज में एंटर करना है। दिस इज फर्स्ट थिंग। अब आपको इस टाइम में करना क्या क्या ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन दूसरी कैटेगरी हमारी है टॉप 40 टू 50 कॉलेज। अगर मैं बात करूं कॉलेजेस लाइक आईएम्स हो गए, एमडीआई, एसपी जैन, एफएमएस, उसके बाद आपका जेबीआईएमएस, अगर आप उस कॉलेज में सेलेक्ट हुए हो जो आपके टॉप 40-50 की रैंकिंग में आते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा वरी का सिग्नल नहीं है। क्यों नहीं है ये समझो। क्योंकि जितने भी टॉप कॉलेजेस, जब रिकवरी की बात आएगी, जब बड़ी बड़ी कंपनीज वापस अपनी हायरिंग स्टार्ट करेंगी, अभी तो ऐसी सिचुएशन चल रही है, हम लोग रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में कि काफी सारे कॉलेजेस ने अपनी जो प्लेसमेंट है वो डेफर कर दी है, काफी सारे बच्चों की जॉब अभी तक लगी नहीं है। आईआईटीज आईएम्स से भी थोड़ा सा भाई स्ट्रगल हो रहा है, दे आर ऑल्सो प्लानिंग कि किस तरह से लोगों की जॉब लगवाएं। लेकिन 2 साल बाद जब 2022 में आ जाएंगे, तब अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं तो जो टॉप 40-50 इंस्टीट्यूट्स हैं वो भाई अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे, उनका प्लेसमेंट सेल जो है वो बहुत एक्टिवली काम करेगा एंड उनका ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि भाई आपकी जॉब लग जाए। तो जो टॉप 40-50 कॉलेजेस हैं, मुझे लगता है टॉप 20-22 तक भाई ये आराम से रिकवरी मोड में आ जाएंगे, प्लेसमेंट्स होना स्टार्ट हो जाएगा एंड 2 साल में जब आप अपना स्किल बिल्ड कर लोगे तो यू विल ऑल्सो गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज। हाँ, न्यू न्यू जॉब प्रोफाइल जरूर आने वाली है, नई नई फील्ड्स एक्सप्लोर होंगी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगे। अगर आपका स्किल सेट होगा, डेफिनेटली आप जब टॉप कॉलेज से निकलोगे उस कॉलेज की ब्रांडिंग की भी वैल्यू ऐड होगी, आपकी नॉलेज की भी वैल्यू ऐड होगी, तो यू विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर श्योर। ये मुझे लगता है कि ऐसा इसमें कोई चैलेंज आना नहीं चाहिए। आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, टॉप कंपनीज में मिलेंगी। जो भाई ये कोविड-19 सर्वाइव करेगा वो कंपनीज रिकवर भी करेंगी, ग्रोथ भी होगा, एक्सपेंशन भी होगा, अगेन एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होगा बेटर तरीके से, नई नई जॉब्स आपको मिलेंगी। प्रॉब्लम जो यहां पे है ना, वो है टीयर 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनका सिलेक्शन हो भी गया है, वो टॉप इंस्टीट्यूट भी नहीं है, वो बेकार इंस्टीट्यूट भी नहीं है, वो बीच का कहीं है, वो एक एवरेज इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिए। अब एवरेज इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो तो गया है, अब चैलेंज ये आता है कि इसमें करें तो करें क्या भाई। क्योंकि अब आप एवरेज में हो, इस कॉलेज का एवरेज जाता होगा 7 से 8 लाख, 8 से 10 लाख के बीच में। तो अब यहां पे चैलेंज आता है, जो यहां पे मेजर कंपनी हायरिंग के लिए आती थी वो क्या टॉप कंपनीज आती थी या स्टार्टअप्स आते थे। यहां पे जो भाई आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी था, अब वो आगे कैसे रहने वाला है 3। तो यहां पे बहुत एक प्रॉब्लम सा क्रिएट हो गया। स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूं वो डिसाइड कर नहीं पा रहे कि करे तो करे क्या। मेरा जो सजेशन है, मेरा ये सजेशन है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखो अगले 3-4 महीने थोड़े से डाइसी रह सकते हैं, हमें नहीं पता करिकुलम कब ट्रैक पे आएगा, कॉलेजेस कब स्टार्ट होंगे, क्या पूरा का पूरा माहौल रहेगा। दिस वी हैव टू एनालाइज, वी हैव टू सी कि किस टाइम वी आर आउट ऑफ दिस सिचुएशन एंड उसके बाद चीजें नॉर्मलाइज होती हैं। तो आपका कॉलेज हो सकता है 2 महीने 3 महीने से डिले हो जाए, तो जो हम 2 इयर्स का फीस पे कर रहे हैं, हमें अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना है कि वर्चुअल क्लासेस तो हो रही है, बट क्या मुझे उतना ही वैल्यू एडिशन मिल रहा है जो मुझे कॉलेज में जाके मिलता। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं ड्रॉप करके और बेटर कॉलेज में जाऊं, आज आपका एवरेज में हो गया है, क्या आपको लगता है कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप टॉप 40-50 कॉलेज में जा सकते हो, तो मैं आपको बोलूंगा आप यार ड्रॉप ईयर ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप 3 महीने 4 महीने 5 महीने अच्छे से पढ़ो, एग्जाम देकर आप टॉप इंस्टीट्यूट टारगेट करो, अगर आप एवरेज से लगता है मैं यहां पे जा सकता हूं। अगर आप एक ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट हो जिसको अपना बेस्ट कॉलेज मिल गया है, मतलब आप एवरेज में हो बट ये आपका बेस्ट परफॉर्मेंस था, तो आपके लिए अगेन एक प्रॉब्लम है। अब आपको डिसाइड करना है यार इससे ज्यादा मैं ला नहीं सकता। एक आपको पता होता है यार ये मैंने अपना बेस्ट एफर्ट दे दिया, इससे ज्यादा मेरे मार्क्स मुश्किल ही आएंगे, मैं इससे बेटर कॉलेज में परफॉर्म करके मैं अच्छा स्कोर करूंगा।
तो अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो तो आपको बहुत ही ज्यादा रिसर्च करनी है अपने कॉलेज के ऊपर। कॉलेज से बात करो, डिस्कशन करो, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो, जो स्टूडेंट सेल है, प्लेसमेंट सेल है, उनके एलम से कनेक्ट करो, उनसे डिस्कस करो क्या उनका वे आउट है, किस तरह से वो प्लान कर रहे हैं अपना पूरा कोर्स करिकुलम, क्या बैकअप ऑप्शन है, क्या प्लेसमेंट सिनेरियोज इस समय चल रहा है, जो करंट बैच की है उसकी प्लेसमेंट कितनी हुई है, जो मेजर कंपनीज आ रही हैं वो टॉप एमएनसीज आ रही हैं, स्टार्टअप्स आ रही है। क्योंकि देखो स्टार्टअप्स को रिकवर होने में कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज भाई उनके सामने चैलेंज है, कॉस्ट भी कटिंग करनी है, एक्सपेंशन भी करना है, ग्रोथ भी करना है। लेकिन अगर कोई टॉप कंपनीज है, कंसल्टिंग कंपनीज है, बीसीजी मैकेंसी हो गया, टॉप ऑडिट फर्म्स है, ईवाई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी जैसी कंपनी, तो यहां पे कंपैरेटिवली ज्यादा सिक्योर है। तो आपको ये रिसर्च करनी पड़ेगी। प्लेसमेंट आप एवरेज देख रहे हो, प्लेसमेंट आप मीडियन देख रहे हो, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू फिगर आउट कि वहां पे कौन सी कंपनीज आ रही हैं, वहां पे करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। बहुत मेहनत आपको करनी है इस टाइम, बहुत सोच समझ के आपको डिसाइड करना है कि जो कॉलेज आप सेलेक्ट कर रहे हो वो कॉलेज आपके लिए बेस्ट है। लेकिन उन जो 3-4 ऑप्शंस है उनमें से कौन सा कॉलेज आपको सबसे बेस्ट नॉलेज, बेस्ट स्किल सेट, एट द सेम टाइम बेस्ट सिक्योरिटी फॉर योर करियर दे रहा है। देन मेरे पास ऑप्शन क्या निकल के आता है कि अगर अगर मेरा सिलेक्शन एक या दो कॉलेज में हुआ और मुझे इस साल जाना ही जाना है, अगर आप कह रहे हो मैं पिछले 2 साल 3 साल से ड्रॉप कर रहा हूं, तो क्या मैं एक साल और ड्रॉप कर सकता हूं? अब ये बहुत ही आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको ये अपने ऊपर कॉल लेना है कि यार मैं अगर एक साल और ड्रॉप करूं तो क्या मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं कि टॉप 40-50 में लैंड करूं? क्या मैं इतना एफर्ट डाल सकता हूं कि मैं यार अब अच्छे कॉलेज में जा पाऊंगा? या फिर आप ऑलरेडी डीमोटिवेटेड हो, डीमोरलाइज्ड हो, ऐसा तो नहीं कि एक साल और तैयारी करी और बेकार कॉलेज में सिलेक्शन हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बहुत ज्यादा वेरी करेगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका पोटेंशियल कितना है, आप कितना एफर्ट दे सकते हो। मेरे से अगर आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा अगर आपका भाई एक भी ईयर ड्रॉप नहीं है, अगर आपका एक साल भी ईयर ड्रॉप है, ईयर गैप है, या फिर आपका 2-3 साल का वर्क कैसे है, तो आप उस जॉब को कंटिन्यू करो एंड नेक्स्ट ईयर कैट 2020 एंड अदर एग्जाम्स प्लान करो। तब तक चीजें नॉर्मलाइज भी हो जाएंगी, कॉलेजेस अपना एक प्रोसेस भी बना लेंगे, सिस्टम भी बना लेंगे, एंड अगर लॉन्ग रन में वर्चुअल क्लासेस होती है तो बेटर तरीके से इंप्लीमेंट हो पाएगी जितना इस सेशन में हो पाएगी, बिकॉज एक साल का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा एंड इवेंचुअली चीजें ट्रैक पे आ जाएंगी। बट अगेन अगर आप ड्रॉप करने की स्थिति में ही नहीं हो, आप कर ही नहीं सकते, आपको इस साल जाना ही जाना है, देन डू अ वेरी डिटेल्ड रिसर्च। आपको एक एक चीज देखनी है, प्लेसमेंट सेल से कनेक्ट करना है, एलम से कनेक्ट करना है, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्ट करना है, एक एक चीज को समझना है, क्या कैसे उनका फीस स्ट्रक्चर है, कैसे वो प्लेसमेंट कराने वाले हैं, क्या बैकअप प्लान है। यू हैव टू डिस्कस एवरी सिंगल थिंग, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर एमबीए, आप एमबीए एक ही बार करोगे, आप एमबीए 2 बार या 3 बार नहीं करोगे, आप एक ही बार एमबीए करोगे। तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि बेस्ट कॉलेज से हो एंड आपका वो बेस्ट रिटर्न देके जाए। ठीक है, तो यहां पे जो कंक्लूजन निकलता है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है भाई लग जाओ तैयारी में, एम्पल टाइम है, इस समय आपके पास टाइम ही टाइम है, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि यार आपको कॉलेज भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, जो भी आपका ट्रैवल में टाइम जाता था वो थोड़ा सेव होना स्टार्ट हो गया। तो इस टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइज करके अपना मेजरली सिलेबस फिनिश कर दो। ठीक है, जो लोग भाई टॉप 40-50 में है, आप लोगों के लिए कंपैरेटिवली चीजें इजी है, तो यू कैन प्रोबेबली ज्वाइन दीज कॉलेजेस। आप सोच सकते हो यार चल मैं एंटर कर लेता हूं कॉलेज में, थोड़ी मेहनत करूंगा, अपने स्किल सेट पे जरूर काम करूंगा, जो जो नई नई चीजें आ रही हैं जैसे एआई रिलेटेड, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सब आप साथ साथ सीखते रहो, सर्टिफिकेशंस करते रहो, ताकि आपके पास हमेशा एज रहे एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट। जो टीयर 2 एवरेज कॉलेजेस वाले मेजर स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बता दिया क्या क्या पैरामीटर्स आपको देखने। अगर ड्रॉप कर सकते हो वेल एंड गुड, गो फॉर ए प्रिपरेशन। अगर आपका जॉब ऑलरेडी चल रहा है तो भी आप भाई थोड़ा सा ये देख सकते हो कि चल यार जॉब के साथ साथ एक साल और लगा के नेक्स्ट ईयर देता हूं। या फिर अगर आप ड्रॉप करने की पोजीशन में हो ही नहीं तो बहुत ज्यादा डिटेल्ड रिसर्च आपको करनी है कि कॉलेज में जाए कि नहीं जाए। मैं सजेस्ट करूंगा अगर थोड़ा नीचे लेवल का कॉलेज है, बहुत ज्यादा नीचे लेवल का कॉलेज है, वो कॉलेज शायद स्ट्रगल करे आने वाले टाइम में थोड़ा सा भाई कंपनीज को बुलाने में, प्लेसमेंट सिनेरियो को बिल्ड करने में। तो आपको यहां पे अपना एक कंसाइज एक्टिव रख के डिसीजन लेना है कि क्या आपके लिए बेस्ट है, क्या आपके लिए बेस्ट रिटर्न, बेस्ट आउटकम, बेस्ट करियर, बेस्ट नॉलेज, बेस्ट लर्निंग सब कुछ आपको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, अब जो लोग गैप ईयर ले रहे हैं, जो ड्रॉप करते हैं, उनका एक क्वेश्चन आता है सर गैप ईयर एडवाइसेबल है क्या? देखो एक चीज को समझो, गैप ईयर मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा एडवाइसेबल है या नॉट एडवाइसेबल है, इट ऑल डिपेंड्स। भाई ऐसा भी मैंने केसेस देखे हैं जहां पे लोगों ने 2-2 3-3 साल ड्रॉप करा है, 3-3 4-4 साल ड्रॉप करा है, देन दे स्कोर 99.5 प्लस परसेंटाइल एंड टुडे दे आर स्टडीइंग इन द टॉप इंस्टीट्यूट। मैंने ऐसे भी केसेस देखे लोगों ने 2 से 3 साल ड्रॉप करा है बट अगेन उनका परसेंटाइल वहीं स्टक है जितना 2 साल पहले था। 2 साल 3 साल पहले भी वो 70s 80s की रेंज में ला रहे थे, अभी वो 70s 80s की रेंज में ला रहे हैं एंड एट द एंड दे आर गोइंग इनटू अ एवरेज कॉलेज।
तो दिस यू हैव टू डिसाइड। अगर आप गैप ईयर ले रहे हो तो उस ईयर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझो। अगर आप उस कॉस्ट को समझ जाओगे तो आप बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर तैयारी कर पाओगे। अगर आप गैप ले रहे हो तो ये अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं अपना 1 साल पढ़ाई करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग के 10 दिन तो गैप ईयर ले लिया, भाई चलो भाई पढ़ रहे हैं, फिर वापस अपना नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम मूवीज में चले गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, पढ़ाई पबजी खेलने में लगे हुए हो। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आप ये समझो, अगर इफ यू आर ड्रॉपिंग एन ईयर, आपको फिर अपना 1 साल अपना पूरा तपस्या में देना है, आपको प्रॉपर्ली पढ़ाई करनी है सो दैट जो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें आप टॉप करो। देखो एग्जाम्स की टेंशन नहीं है, हमारे सामने सिर्फ कैट नहीं है, कैट है, जैट है, आईएफटी है, स्नैप है, एनमैट है, उसका सीमैट का पेपर है, सीईटी का पेपर है, देन हमारे पास टिसनेट का पेपर है, बहुत सारे एग्जाम्स है। तो अगर आप इनमें से कोई भी 2 या 3 एग्जाम टॉप स्कोर के साथ क्रैक कर लेते हो तो आप डेफिनेटली टॉप 50 कॉलेजेस में एंटर कर सकते हो। तो एग्जाम्स की टेंशन मत लो कि कैट खराब हो गया तो 1 साल जाएगा, नहीं, 10-11 एग्जाम्स है और आप मेहनत करो एंड एक भी एग्जाम क्रैक ना हो, ऐसा नहीं होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आउट ऑफ 8-10 एग्जाम 2 या 3 एग्जाम तो आपके अच्छे स्कोर से निकलने चाहिए। सेकंड, जो ये गैप ईयर, इसमें टाइम है आपके पास, आप और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। थोड़ा सा आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है इस बार, तो उस टाइम को यूज करके अपने मॉक्स अच्छे से लगाओ, प्रिपरेशन अच्छे से करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, देन एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत प्रोफाइल पे काम करो। क्योंकि अगर आप गैप ईयर ले रहे हो तो इंटरव्यू आपसे ये बात जरूर पूछने वाला है कि भाई आपने लॉकडाउन पीरियड में क्या किया, तो आपको बताना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते मैंने 10 मूवीज देखी है, 5 सीरीज देखी है। That means you are not a good manager. That means you do not know how to manage time. That means you do not know how to use your limited resources. तो यहां पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप कुछ सर्टिफिकेशंस कर रहे हो, आप कुछ लाइव प्रोजेक्ट कर रहे हो, वर्चुअल इंटर्नशिप्स कर रहे हो, नए नए स्किल्स सीख रहे हो, ताकि आप उसको बता पाओ, इंटरव्यू को बता पाओ कि लॉकडाउन में मैं तैयारी तो कर रहा था बट एट द सेम टाइम आई वॉज अपग्रेडिंग माई सेल्फ, आई वॉज लर्निंग न्यू थिंग्स। तो ये सब चीजें आपको बतानी है। तो आप गैप ईयर ले सकते हो, बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं है कि भाई गैप हो गया तो क्या होगा। आपने देखा होगा आईआईटी वाले टाइम जब हम ग्रेजुएशन के बाद पेपर देते तो भी लोग गैप ईयर देके टॉप कॉलेज में जाते हैं। तो ऐसा कोई फाइट नहीं है कि अगर आपका गैप ईयर हो गया तो आपको एडमिशन मिल ही नहीं सकता। आपको जस्टिफाई करना है, और गैप ईयर जस्टिफाई कैसे करना है, क्या बोलना है, इसके लिए ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस मेरी चैनल पे बनी हुई है, आप ऑलरेडी देख सकते हो हाउ टू जस्टिफाई गैप ईयर। आपको वहां पे डिटेल्ड आंसर्स मिल जाएंगे अलग अलग सिचुएशन के, क्या आपको बोलने चाहिए और क्या क्या चीज आपको फोकस करनी चाहिए। तो आई होप यहां पे आपको क्लैरिटी मिल गई है रिगार्डिंग योर एडमिशन, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एंड इसके अलावा अगर आप गैप कर रहे हो तो इस समय भाई अपना गोल सेट कर लो कि आपका गोल क्या है। आप कोशिश करो 99 परसेंटाइलर बनना है। 156 मार्क्स कैट 2019 में चाहिए थे, 154 मार्क्स कैट 2018 में चाहिए थे, एंड 174 मार्क्स कैट 2017 में चाहिए था आउट ऑफ 300। तो 300 में से अगर आपने 50 to 60% पेपर कर दिया तो आप 99 परसेंटाइल बन जाओगे, मतलब टॉप कॉलेज में जाने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो यहीं पे ये चीज लेके चलनी है, 99 परसेंटाइल कोई इंपॉसिबल नहीं है, 50% नंबर लेके आने हैं, 50% आप हमेशा से ला रहे हो। एंड आप अगर अपने आप को फोकस रखोगे, गोल ओरिएंटेड रखोगे, टाइम वेस्ट ना करके हार्ड वर्क करोगे तो भाई आप डेफिनेटली क्रैक कर पाओगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो ये एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। भाई काफी सारे लोग बात करेंगे प्रैक्टिस की, काफी सारे लोग बात करेंगे मॉक्स की, काफी सारे लोग बात करेंगे इंटेलिजेंस की, आईक्यू की, काफी सारे लोग कहेंगे अलग अलग कंटेंट की, टॉपिक टेस्ट की, सेक्शनल वाइज प्रैक्टिस की, स्मार्ट वर्क की, हार्ड वर्क की। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए वो है कंसिस्टेंसी। इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट इनफ, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितने स्मार्ट हो, कितने आप हार्ड वर्क करते हो, कितनी ही प्रैक्टिस करते हो, बट अगर आप वो कंसिस्टेंसी से साथ नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं। तो हर दिन आपको पढ़ना है, इसीलिए एक रूल है 2:1:1, मतलब हम हर दिन कोशिश करेंगे 2 घंटे, 1 घंटे और 1 घंटे एलआरडी। अगेन यहाँ पे ऐसा नहीं है नंबर ऑफ आवर्स फिक्स्ड है, आपको ये वेरी करने हैं डिपेंडिंग ऑन योर टॉपिक्स। हमेशा टॉपिक बेस्ड स्टडी करो, टॉपिक अगर खत्म हो गया तो पढ़ाई छोड़ दो, टाइम बेस्ड स्टडी मत करो। लेकिन फिर भी जिन लोगों को चाहिए होता है अप्रोक्सीमेट कितना टाइम दे, तो मैं तो ऐसे करता था कि 2 घंटे मैं क्वांट्स पढ़ रहा हूं, उसमें भाई 1 घंटा मैंने टॉपिक पढ़ा, फिर मैंने उसका प्रैक्टिस किया, 1 घंटा मैं एलआरडीआई कर रहा हूं जिसमें मैं कोशिश करता था डेली 2 से 3 सेट सॉल्व करने का, कभी टेबल एंड केसलेट का, कभी सर्कुलर अरेंजमेंट का, कभी गेम्स एंड टूर्नामेंट का, कभी क्रिटिकल पाथ का। एंड डेली 1 आवर में वर्बल को देता था जिसमें अराउंड 30 मिनट्स में वोकैबुलरी एंड अदर टॉपिक्स करता था, जैसे आपका एनालॉजीज हो गया, पैरा जंबल्स, पैरा समरी, सिलॉग, ये सारे टॉपिक्स। बाकी 30 मिनट्स में मैं हमेशा डेली प्रैक्टिस करता था
था 1 या 2 आरसीज की, जिससे मुझे आरसी में भी टच रहे। तो इस तरह से मैंने अपना पूरा सिलेबस खत्म किया था। एंड वीकली बेसिस पे भाई मेरा आइडिया यही रहता था कि एक मॉक देना चाहिए। वीकली बेसिस में मॉक देना उतना ही जरूरी है। काफी सारे लोग गलती क्या करते हैं, मॉक तब देंगे जब सिलेबस खत्म होगा। सिलेबस कभी खत्म होता नहीं है, मॉक तुम देते नहीं हो। तो जितने ज्यादा मॉक्स दोगे उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हमेशा देखने को मिलेगी। तो कोशिश करना कैट एग्जाम के 20 से 25 मॉक्स, बाकी जो भी एग्जाम्स आप प्लान कर रहे हो उनके 5 to 10 मॉक्स के आसपास आपको अपीयर करने चाहिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए। क्योंकि जो स्ट्रैटेजी होती है एग्जाम में, कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, ये मॉक से ही आप लोग सीखते हो। ठीक है, तो ये सिलेबस भाई आपको पढ़ना है पूरा का पूरा। क्वांट में आपको 5 मॉड्यूल्स करने होते हैं, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स। इसमें कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में आते हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर मैं बात करूं वर्बल की, तो ये 5 मॉड्यूल्स है, वोकैबुलरी, वर्बल एबिलिटी, आरसीज, ग्रामर, क्रिटिकल रीजनिंग। टॉपिक आपके सामने ये रहे सारे के सारे जो आपको पढ़ के जाने हैं। देन एलआरडीए की बात करें तो 4 मॉड्यूल्स हैं। कैट में आपका मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 पूछा जाता है, लेकिन बाकी एग्जाम्स में ये चारों चीजें आती हैं। तो आपको मैंने जैसे पहले बोला कि सारे एग्जाम फोकस करने हैं, तो सब कुछ पढ़ के चलो। तो ये 4 मॉड्यूल्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें टॉपिक कौन कौन से आते हैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। देन जनरल नॉलेज, काफी सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें जीके भी पूछा जाता है, चाहे सी मैट का एग्जाम हो, आईएफटी हो, जैट हो, काफी सारे एग्जाम्स में जीके आता है। तो जीके अगेन 3 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, स्टैटिक जीके, करंट जीके एंड बिजनेस अवेयरनेस। उसके बाद जीडीपीआई वैट की बात करें, जब इंटरव्यू प्रोसेस होता है तो उसके 5 मॉड्यूल्स हैं, रिज्यूमे, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, केस स्टडीज एंड रिटर्न एबिलिटी टेस्ट, जिसपे आपको अपना कंटेंट तैयार करना है। प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है। तो ये सारी चीज अगर आप खुद कर सकते हो, वेल एंड गुड है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो हमारा बैच भी आ रहा है, जिसमें आपको बिल्कुल रेगुलरिटी के साथ जितने टॉपिक मैंने आपको दिखाए हैं वो सारे आपको पढ़ाए जाएंगे। बैच स्टार्ट हो रहा है 2 मई से। बैच का नाम है विनर्स बैच, जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलेंगी प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के साथ, फोकस के साथ, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जो भी एग्जाम्स हम अपीयर कर रहे हैं उनको हम टॉप स्कोर के साथ क्लियर कर पाए। 5 चीजों में मेरा मेजर फोकस रहता है। कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, हर एक कॉन्सेप्ट पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करना, देन उन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने के बाद स्पीड बिल्ड करना, नई नई अप्रोचेस सीखना, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वैल्यू कैसे रिप्लेस कर करके आंसर्स निकालते हैं, अप्रोक्सीमेशन कैसे यूज करते हैं, ये सब चीजें। देन टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी, काफी सारे आपको मॉक्स करवाता हूं मैं, ताकि आप बिल्ड कर पाओ अपनी स्ट्रेटजी, किस तरह से आपको पेपर करना है। देन मेरा बैकअप ऑप्शन क्या है, कैट के अलावा बाकी सारे एग्जाम्स में भी फोकस रहता है। तो जो टाइमलाइन रहेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा। एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आपकी लाइव क्लास होगी। हर लाइव क्लास जो होती है वो अराउंड आपकी 2 से 2.5 आवर्स की होती है। टाइमिंग जो रहेगा वो 9 to 11 PM रहेगा। हर क्लास के बाद आपको भाई 3 असाइनमेंट्स मिलते हैं। एक इजी असाइनमेंट होता है, एक मॉडरेट असाइनमेंट होता है एंड एक एडवांस असाइनमेंट होता है। तो इन असाइनमेंट में आपको उसी टॉपिक के क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है, ताकि आप इनकी प्रैक्टिस करो। तो इन सारे के सारे असाइनमेंट का डिटेल सॉल्यूशन वीडियोस आपको दे दी जाती है, ताकि आप भाई रिव्यू कर पाओ क्या चीज सही है क्या गलत है। उसके अलावा भी कोई डाउट होता है तो डाउट सॉल्विंग ग्रुप आपको दे दिया जाता है। इसके साथ ही आपको 11 बुक्स मिलती हैं, जिसमें एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो जिन लोगों का भाई असाइनमेंट के बाद भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हुआ, वो इन बुक्स में से भी एडिशनल क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ये है 31 अगस्त तक मैं आपका सिलेबस फिनिश कराऊं, एंड जुलाई ऑनवर्ड्स मैं आपके मॉक्स स्टार्ट करवा दूंगा, जिसमें आपके सेक्शनल मॉक्स, टॉपिक टेस्ट मॉक्स, एडवांस लेवल मॉक्स, फुल लेंथ मॉक्स, सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, जो एक्चुअल एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड आउट होंगे, ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल फोकस्ड होके चल पाए। ठीक है, देन जब हम मॉक्स दे रहे होंगे 31 अगस्त का सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो अक्टूबर नवंबर के मंथ में 30 डेज की आपकी नॉन स्टॉप वर्कशॉप चलती है, जिसको हम बोलते हैं कैट एडवांस वर्कशॉप। हर घंटे, हर दिन 3-3 घंटे की वर्कशॉप होती है, जिसमें हम सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हर एक टॉपिक के। मतलब हम 30 डेज में पूरा का पूरा सिलेबस अपना रिवाइज करते हैं। उसके बाद हम लोग भाई अपनी सिलेबस करने के बाद हम कैट का एग्जाम देते हैं, उसके बाद लग जाते हैं अदर एग्जाम्स में। एंड जीडीपीआई वैट की आपको वीडियोस दे दी जाती है, ताकि आप यहां पे भी अपनी प्रिपरेशन कर पाओ। तो ये सारी की सारी डिटेल्स रहेंगी। स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है, हर एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा, एडवांस पे खत्म होगा, एंड पोर्टल पे भाई आपका इवैल्यूएशन होगा। डेली आपकी परफॉर्मेंस आपको दिखती रहेगी, आपके सामने पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होगा, आप कहां पे और क्या कर रहे हो। जो डिटेल्स है आपके सामने, ये 2 मई से स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर तक बैच चलेगा। जो आपका पोर्टल है वो 31 मार्च तक चलता है, ताकि आप बाकी एग्जाम के अपने मॉक्स देते रहो। लाइव क्लासेस जो है वो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे भाई आपकी होगी 9 to 11 PM, एंड 1 मंथ की स्पेशल वर्कशॉप्स अक्टूबर टू नवंबर मंथ में होगी। हर क्लास के बाद आपको डेली असाइनमेंट मिलेगा, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। कोई लेक्चर अगर आपका मिस भी हो जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग आपको दे दी जाती है, ताकि आप वहां से रिवाइज कर पाओ, कोई चीज रह गई हो तो वो आप देख पाओ। इंडिविजुअल पोर्टल होगा हर स्टूडेंट का, जिसमें टॉपिक टेस्ट, सेक्शन मॉक्स, फुल लेंथ मॉक्स तीनों अवेलेबल होंगे। पूरी की पूरी परफॉर्मेंस आपकी ट्रैक होगी, डिटेल्ड एनालिसिस हर एक पेपर के बाद आपके सामने आएगा। फोकस हर एग्जाम पे रहेगा, कैट के अलावा भी जितने भी मेजर एग्जाम्स हैं, एंड जीडीपीआई वैट वीडियोस आपको
दी जाएंगी। इसके साथ ही जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, एक्शन प्लान 200 डेज का, एक एक चीज आपके सामने क्लियर होगी, क्या मुझे आज करना है, क्या नहीं करना, कितना करना है, कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा असाइनमेंट करना है, ताकि भाई कोई भी इधर से उधर चीज मिस ना हो, आप प्रॉपर फोकस के साथ तैयारी करो। एंड जो टोटल फीस रहेगा दैट विल बी 25,000 इंक्लूडिंग ऑल द क्लासेस, लाइव क्लासेस, वर्कशॉप, स्टडी मटेरियल, डेली असाइनमेंट्स, रिकॉर्डिंग्स, पोर्टल, टॉपिक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स, जीडीपीआई वैट वीडियोस, एवरीथिंग विल बी देयर। तो ये सारी चीज आपको कराई जाएंगी, ये आपको बुक्स है जो प्रोवाइड की जाएंगी, एंड ये पोर्टल्स है जिसपे आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक टेस्ट भी मिलेंगे, एंड वीकली करंट अफेयर टेस्ट के साथ साथ बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं उनके फुल लेंथ मॉक्स आपको मिलेंगे। एंड जो क्लासेस होती हैं जनरली, जो क्वांट्स, एलआरडीआई, जीके है वो मैं कंडक्ट करता हूं, एंड अनुभव सर आपका वर्बल सेक्शन पूरा हैंडल करते हैं। डेमो क्लास किस तरह से पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलेगा, वो उसके लिए मैंने भाई आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 3 आवर्स की एक्चुअल क्लास मैंने अपलोड करी हुई है, ताकि आप उस क्लास को देखो, समझो, आपको आइडिया लग जाएगा क्लास को कैसे समझाया जाता है, टॉपिक कैसे स्टार्ट किया जाता है, किस तरह से डाउट्स हैंडल होते हैं वहां पे, किस तरह से पूरा का पूरा एक क्लास कंडक्ट होता है। तो आप वो सारी चीज देखना, समझना, उसके बाद अगर आपको लगे सही है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन करने से पहले एक चीज ध्यान रखना कि भाई 100% एफर्ट आपका चाहिए होगा। अगर आप ईयर ड्रॉप कर रहे हो या बिना ड्रॉप के भी आप ज्वाइन कर रहे हो, आप इस साल कैट क्रैक करना चाहते हो, तो पूरी बिल्कुल एक तपस्या है, एक दिन भी आप वेस्ट नहीं कर सकते। हर दिन जितना काम आपको दिया जाएगा उतना पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उतना फॉलो कर लोगे तो आप समझ जाना टॉप इंस्टीट्यूट में एंटर कर जाओगे। अगर आपको रिजल्ट्स देखने हैं 2018-19 के, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। 2020 में भी वैसे ही रिजल्ट्स रेप्लिकेट हम लोग को करने हैं। 2019 में भाई अगर आप देखोगे काफी सारे आईएम अहमदाबाद कॉल गेटर्स आप देख सकते हो, जैट के टॉपर्स आप यहां पे देख सकते हो जो हमारे यहां से निकले हैं। उसके अलावा जैट के अलावा आईएफटी के कॉल गेटर्स, देन एनमैट के टॉपर्स, देन स्नैप के कितने सारे 99 परसेंटाइल रिजल्ट आप यहां पे देख सकते हो। उसके बाद अगर आप सीमैट में देखोगे ऑल इंडिया रैंक 3 हमारे यहां से है। उसके अलावा अगर आप देखोगे सीमैट में इतने सारे स्टूडेंट 99 परसेंटाइलर्स हैं। देन टिस्क के टॉपर्स यहां पे आप देख सकते हो, एक्स जीएमटी के टॉपर देख सकते हो। उसके अलावा इन एग्जाम्स के रिजल्ट के अलावा बाकी स्टूडेंट का कैट रिजल्ट कैसा रहा वो भी आपके सामने यहाँ पे हर एक बच्चे का दिखा रहा हूँ। काफी सारे बच्चे यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करके गए हैं। टेस्टिमोनियल आपके सामने आप रीड कर सकते हो आराम से। तो आप यहाँ पे समझो, देखो, परखो चीजों को, डेमो क्लास पूरा अटेंड करो, एंड ऐसा स्कोर आपका भी आ सकता है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस एक ही चीज आपसे चाहिए, कंसिस्टेंसी। भाई अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप इंटेलिजेंट हो, आपका आईक्यू अच्छा है या एवरेज है, आपने पहले कुछ पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ, बेसिक वीक है, स्ट्रांग है, इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप अपने आप से कंसिस्टेंसी का कमिटमेंट कर सकते हो। अगर आप ये प्रॉमिस कर लो कि मैं भाई कंसिस्टेंटली मेहनत करूंगा, तो आप डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर लोगे। कैट 2019, कैट 2018 सारे रिजल्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। कोई भी एवरेज नहीं होता, कोई भी इंटेलिजेंट नहीं होता। इट इज ऑल अबाउट योर परसिस्टेंस, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। अगर आप ये तीनों चीजें ले आओगे, अगर आप कमिट करने को तैयार हो, देन यू आर वेरी मच इन द राइट डायरेक्शन, एंड डेफिनेटली यू कैन लैंड अप इन द बेस्ट कॉलेज। अगर आप अभी भी किसी एवरेज कॉलेज में हो तो उसके पीछे आप खुद ही रीजनिंग देखना, आप इंट्रोस्पेक्शन करना। रीजनिंग यही रहेगी कि आपने कंसिस्टेंटली मेहनत नहीं करी, आपने बीच में चीजों को छोड़ दिया, इसीलिए आज आप वहां पे नहीं पहुंच पाए। तो यही रीजन है। एंड एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इस साल डू नॉट एक्सेप्ट डिफीट अंटिल यू कॉम्पीट। तो अपने भाई बेस्ट एफर्ट साथ कॉम्पीट करना। एंड ज्वाइन करना चाहते हो इस नंबर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937775 पर। मैं आपको सारी की सारी डिटेल शेयर कर दूंगा। बैच की डिटेल्स देखनी हो तो व्हाट्सएप के अलावा हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, यहाँ पे भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।